वली हैं, बाद ने कहा कि वो नबी हैं। इख्तलाफ जरूर है, लेकिन जो काबिल कबूल राय है उलमा मुफस्सरीन के नजदीक वो यही है कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह के क्या हैं? नबी हैं। और जो नबी होता है वो वली भी होता है। हर वली नबी नहीं हो सकता, लेकिन हर नबी वो अल्लाह का वली भी होता है। मकाम वलायत पे भी फाइज होता है, मकाम नबूवत पे भी फाइज होता है। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबियों में से एक नबी हैं। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 8वीं पुश्त से हैं। कौन सी पुश्त से? 8वीं पुश्त से आप हैं। और आपका नाम जो असल नाम है वो बलिया बिन मलकान है। बलिया बिन मलकान। तो हिजर इसका माना हरियाली है। आपको हिजर इसलिए कहा जाता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, आप फरमाते हैं कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को हिजर कहने की वजह यह है कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम जिस बंजर जमीन पे बैठ जाए, जिस बंजर जमीन पे आपका कदम लग जाए, वहां अल्लाह हरियाली कर देता है। खुश्क तने पे आपका हाथ लग जाए, अल्लाह उसे सरसब्जो शदाब कर देता है। खुश्क दरख्त को हाथ लग जाए, अल्लाह शदाबी अता फरमा देता है। कल्लर शोर जमीन अल्लाह उसे काबिल कबूल बना देता है, काबिल ज़राअत बना देता है। और जिस जगह पे पानी का नामो निशान हो, हजरत हिजर के कदम के सदके अल्लाह वहां पे पानी की बरकत अता फरमा देता है। हिजर अलैहिस्सलाम रजी अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबियों में से एक नबी हैं। और अल्लाह के 4 नबी हैं जिनके मुतल्लक है कि वो जिंदा हैं। वैसे सारे नबी जिंदा हैं, लेकिन ये जो जिंदगी की बात हो रही है ये दुनियावी जिंदगी की बात हो रही है कि उन्होंने मौत का भी जायका नहीं चखा। 2 नबी आसमानों में हैं और 2 नबी जमीनों में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में भी उनका जिक्र है। एक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये आसमानों में जिंदा हैं। इन्हें अभी तक मौत का जायका नहीं चखाया गया। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये भी है कि आप जब हजरत इमाम महदी रजी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम आप का ज़हूर होगा, आपकी विलादत होगी, आप वलायत का ऐलान फरमाएंगे, तो उस वक्त हजरत हिजर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे आसमानों से। और 2 नबी जमीनों में जिंदा हैं। नंबर 1 हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम। इन 2 नबियों ने भी मौत का जायका नहीं चखा है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की ड्यूटी पानी में है और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की ड्यूटी खुश्की में है। और इनकी ये ड्यूटी है, जब कोई बंदा पानी में हो या कोई बंदा खुश्की में जंगलात में हो, रास्ता भूल जाए, हुजूर की हदीस है कि वो वहां पे कहे कि अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, अल्लाह के बंदे उसकी मदद फरमाएंगे। वो यही बंदे हैं और अल्लाह के प्यारे हैं, ये मदद फरमाते हैं। मुश्किल वक्त में मदद फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे। एक बात ये भी है कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुनियावी जिंदगी पे भी इख्तिलाफ है। सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करमशाह अज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मुकाशवा नकल फरमाया है कि जब बंदों ने आपसे पूछा कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक क्या ख्याल है आपका, कि वो जिंदा है, ज़ाहिरी हयात में है या बादत विसाल वाली हयात में है,
आपने कशफ फरमाया तो क्या देखा, हजरत हिजर अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं। पूछा, ए अल्लाह के नबी हिजर अलैहिस्सलाम बताइए आपको मौत वाक़या हो चुकी है या नहीं हो चुकी? तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को मौत का जायका चखा दिया है, लेकिन अल्लाह ने हमारी रूहों को ऐसी ताकत दी है कि हम उसी तरह लोगों की मदद करते हैं जिस तरह कोई जिंदा मदद करता है, उसी तरह मदद करते हैं। तो इसमें इख्तिलाफ जरूर है, लेकिन ये हमारे अकीदे की बात है कि अल्लाह के नबी को चाहे मौत का जायका चखाया गया हो चाहे ना चखाया गया हो, अल्लाह का नबी चाहे हालते बरज़ख में चला गया हो, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, अल्लाह का नबी मुर्दा नहीं होता। इस पे मैं दलील भी देना चाहता हूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक, मररतु बिक़ब्रि मूसा व हुवा काइमुन युसल्ली फी क़ब्रिही, जब मिराज की रात में बुराक पे सवार था तो मैंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से जब गुजर फरमाया तो मैंने क्या देखा, सूरज टीले पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और कब्र के अंदर मूसा खड़े होकर मैं कमली वाले पे दुरूद भेज रहे हैं, कमली वाले पे दुरूद भेज रहे हैं। तो ये मूसा कौन है? ये हुजूर के गुलाम है, कुल पैगंबर मेरे आका के मुक्तदी है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम के इमाम है। जब मुक्तदी जिंदा है तो फिर हम क्यों ना कहें कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझ से पाते हैं, सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे और चमकाने वाले। और ये कुरान में अल्लाह का वादा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, कि जिस बंदे ने नेक अमल किया और हुजूर की गुलामी में रहते हुए किया, रब फरमाता है फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, ये मुजारिया का सिगा है, हाल का भी इसमें माना है, मुस्तकबल का भी माना है। अल्लाह फरमाता है दुनिया में रहेगा तब भी शान से रहेगा, कब्र में जाएगा तो हम दुनिया से भी बेहतर जिंदगी कमाएंगे। ये कुरान का वादा है। नबी तो रह गए, नबी इनकी पैरवी में अगर कोई बंदा गुलामी में रहकर नेक अमल करते हुए दुनिया से चला जाए वो भी मार के मिट्टी नहीं होता। इसलिए आरफे खड़ी ने कहा था, मर्द अल्लाह दे उमर देना ते कर दे पर्दा पोशी की होया जो दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, जिसे हम उम्रे हिजरी भी कहते हैं, कोई हमसे नेकी करे तो हम दुआ देते हैं अल्लाह तुझे उम्रे हिजर अता फरमाए, यानी जिस तरह अल्लाह ने हिजर अलैहिस्सलाम को लंबी उम्र अता फरमाई है, तुझे भी उम्रे हिजर अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। ये कैसे अता फरमाई है? इब्ने असाकर ने ये रवायत नकल की है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त जब करीब आया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया, फरमाया मेरे बेटो जब मेरा विसाल हो जाए मुझे फुला गार में रख देना, और मैं देख रहा हूँ मेरी नबूवत की आंख मुझे बता रही है एक जमाना आने वाला है जब लोग एक नबी की नाफरमानी करते हुए तौहीद से और नबी की नबूवत से रूगर्दानी करेंगे, अल्लाह का उन पे अज़ाब आएगा, हर तरफ से पानी पानी आएगा, उन्हें पानी में गर्क कर दिया जाएगा। जब पानी आए तो मेरा जस्ते अथर वहां से गार से निकालना, और तुम्हें जगह बता रहा हूं, जगह पे मेरे दस्ते अथर को दफन कर देना। जो बंदा मेरे जिस्म को दफन करेगा मैं तुम्हारा बाप दुआ देता हूं अल्लाह उससे लंबी उम्र अता फरमाएगा।
अल्लाह उसे लंबी उम्र अता फरमाएगा। एक बाप ये दुआ दे रहा है। हजरत ग्रामी कदर वक्त गुजरता गया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना मुबारक आ गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल दिन रात तबलीग की। आओ एक रब की तौहीद का इकरार करो, मैं नबी की नबूवत का इकरार करो, दुनिया की भी इज्जतें मिलेगी, कब्र की भी इज्जतें मिलेगी। लेकिन उन्होंने कहा ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ये जो 80-70 बंदे गरीब बंदे तेरे इर्द गिर्द हैं, ये पीछे हट जाएं, हम मीर तेरा कलमा पढ़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जलाल में आए, फरमाया वमा अना बितारिदिल मोमिनीन इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन। फरमाया तुम कहते हो मैं इन गरीबों को छोड़ दूं, जब तुमने मुझे पुश्ते की थी, रूगर्दानी की थी, इन्होंने मेरा कलमा पढ़ा था, जब तुमने इन्हें मेरे नाम पे अजाब तकलीफें दी थी, हर तकलीफ बर्दाश्त की है, लेकिन इन्होंने मेरा लड़ नहीं छोड़ा है। तो मैं नबी लजपाल हूं, तुम्हारी अमीरी देख कर गरीबों से मुंह खोल लो ना ना ना। नबी तो इतना लजपाल है, दुनिया में भी गरीबों से लजपाली करता है, कब्र शर में भी इनकी बिगड़ी रब की बारगाह में बनवाएगा। लजपाल परीत नु तोड़ दे नहीं, ओ जिद्दी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। आखो लजपाल तोड़ दे नहीं, जिद्दी बां फड़ दे ओनू छोड़ दे नहीं। जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में इन्होंने नाफरमानी की, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मेरी नबूवत की आंख देख रही है, ये कभी भी तौहीद का इकरार नहीं करेंगे, और मेरी नबूवत की आंख देख रही है, इनकी पुश्तों में भी काफर ही है, अल्लाह इन्हें गर्क कर दे। अब ऊपर से भी पानी आया, नीचे से भी पानी आया, इन्हें गर्क कर दिया गया। जब पानी आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वो जो नसीहत थी वो चलती आ रही थी। आपने अपने बेटू को हुक्म दिया, शाम को हुक्म दिया कि अपने दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गार से जिस्म लाया जाए, लाकर कश्ती में रख लिया। अब वक्त गुजरता गया, जब वो सही जगह पे दफनाने की बात आई, दफनाने की अल्लाह ने जिसे तौफीक दी थी वो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने इन्हें तौफीक दी थी, वो आदम की दुआ लगी, अल्लाह ने हिजर अलैहिस्सलाम को तासुबह क़यामत जिंदगी दे दी, तासुबह क़यामत जिंदगी दे दी है। तो ये बाप की नसीहत पे अगर बंदा अमल करे और उसका कोई जायज मुतालबा हो वो पूरा कर दे, तो बाप की दुआएं लग जाए, अल्लाह 2 जहानों के रंग लगा देता है, 2 जहानों के रंग लगा देता है। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं, और इन्हें हिजर कहने की वजह मैंने पहले भी बताई है, ये है कि जिस जगह पे हिजर का कदम लगता है, अगर खुशकी है अल्लाह हरियाली फरमा देता है। और जब हिजर के कदम में ये बरकत है कि कदम लगे अल्लाह हरियाली देता है, उस जमीन में खुशहाली देता है। मेरे नबी के कदम का क्या कहने, सरकार ने जब कदम लगाया जमीन पे, अल्लाह ने फरमाया जो मेरे नबी तेरा कदम आज रुए जमीन पे लगा है, हमने सारी जमीन को सजदागाह भी बना दिया, पाक करने वाला भी बना दिया, सजदागाह भी बना दिया है, पाक करने वाला भी बना दिया है। हत्ता के रवायात में आता है कि जब आप अपनी माँ की कुख में थे तो हजरत अम्मी आमना जब पत्थरीली जमीन पे चलती हैं, जो पत्थर भी अम्मा आमना के कदम के नीचे आता है, मेरे नबी की बरकत के साथ वो गुलाब के फूल जैसा नरम हो जाता है। और ये भी है मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चलते हैं, रवायात के अंदर
आता है अबू लहब की बीवी हुजूर की चच्ची लगती थी, ये हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी और रोजाना ये देखती थी, ताक में रहती थी जब मोहम्मद अरबी आएगा कांटे की तकलीफ होगी, मैं मजाक उड़ाऊंगी। लेकिन इसे नहीं पता था मोहम्मद की इज्जत का राखा बंदा नहीं है, खालिक आप है। और अल्लाह ये फरमाता है महबूबा इन्नका फी आयुनिना, दुनियादार अपनी हिफाजत के लिए बंदे गार्ड रखते हैं, लेकिन बंदे में यह हामी है दाएं देखे बाएं नहीं देख सकता, बाएं देखे दाएं नहीं देख सकता, ऊपर देखे नीचे नहीं देख सकता, लेकिन मैं खालिक हूँ, मेरे इल्म के अंदर हर चीज है और मेरी निगाह नाज के अंदर हर चीज है। इन्ना काफी आयो में ना महबूबा तू हर वक्त हमारी निगाह में रहता है, हम तेरा चलना भी देख रहे हैं, तेरा उठना बैठना भी देख रहे हैं। बिना सर फरमाते हैं वो देखने वालों से जुदा देख रहा है, खालिक तो मोहम्मद की अदा देख रहा है, कहिए खालिक तो मोहम्मद की अदा। सरकार की नजरें हैं गुनाहगारे पे नासिरे, मेरे मुस्तफा का चेहरा खुदा देख रहा है। तू हर वक्त हमारी निगाह में है, तो ये बारी में देखती है। अब मैंने कांटे बिछाए हैं, मोहम्मद आएगा नाउजुबिल्लाह, कांटे की तकलीफ होगी, हम मजाक उड़ाएंगे, हम मोहम्मद की इज्जत का मजाक उड़ाएंगे। लेकिन क्या देखती है जब मेरा नबी चलता आता है, जिस कांटे पे हुजूर का कदम लगता है वो कांटा नरम हो जाता है। अल्लाह अकबर। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूँ, ये अल्लाह के ऐसे नबी हैं जिनकी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है, आज भी ये जिंदा है। और मेरे नबी के गुलामों, चाहे ये मौत के बाद जिंदा है, चाहे पहली जिंदगी में जिंदा है, अल्लाह के ये ऐसे बंदे हैं जब इन्हें पुकारा जाता है ये मदद भी फरमाते हैं और अपने प्यारों को मिलने भी आ जाते हैं, अल्लाह के वलियों को मिलने भी आ जाते हैं। मेरे दादा मुझे हजरत ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद अमीर सालिकीन के अंदर बैठे हुए हैं। आपके पास आपके शागिर्द और हम के उस्ताद, हमारे उस्तादों के उस्ताद काजी अयूब साहब बैठे हुए हैं। इतने में एक सोनी शक्ल वाला बाबा आया है, बाबे ने आके बातें की हैं, उठ के जाने लगा है। अल्लाह अकबर। हजरत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने शागिर्द काजी अयूब रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, ऐ बेटा अयूब क्या हिजर देखना चाहता है? कहा हजरत कौन सा हिजर? फरमाया वो जा रहा है। काजी अयूब साहब ने हाथ जोड़े और कदम में गिरे, कहने लगे पीर साहब वो होंगे हिजर और हैं हिजर, लेकिन मेरा हिजर करम शाही है, मेरा हिजर कर्मशाही है। तो ये अल्लाह के बंदे जो हैं मिलने आते हैं अपने बंदू के पास। हुजूर गौस पाक के पास भी आए थे ना, जब हुजूर गौस पाक के घर में एक चोर आ गया कि गौस जुब्बा बड़ा कमाल कर कीमती पहनते हैं, उठाऊंगा बाजार में बेचूंगा तो बड़ी कीमत मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो जिसके पास जो होता है वो वही देता है। देखा हुजूर गौस पाक अपने घर में मुसल्ले पे हैं और इबादत कर रहे हैं। देखा अब तो फंस गया, निकलूंगा तब भी पकड़ा जाऊंगा। अंदर जाकर जो मुसल्ले पड़े हुए थे, जिन्हें हम ठूड़ भी कहते हैं, उनके अंदर छुप गया। जब छुपा ना उनके अंदर, इतने में इस्लाम आए, अर्ज करने लगे गौस फला इलाके का कुतुब अल्लाह को प्यारा हो गया है, वहां का कुतुब चाहिए। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया चले जाओ, सुबह कुतुब आ जाएगा। हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गौस तेरे दर पे आए हैं, तू नबी का शहजादा है, जहां से जो भी मांगे जब भी मांगे मिल जाता है, जो भी मांगे जब भी मांगे मिल जाता है।
हजूर से पाक की बारगाह में अर्ज करने लगे, हिजर अलैहिस्सलाम, ऐ वो मुझे अभी ही वो कुतब चाहिए। गौसे पाक ने फरमाया ये होनी चाहिए ते थोड़ा विच छुपया है, कट के लै जा सकत। मर्द मिले ते मर्ज ना छोड़े ते ओगन दे गुन करदा। मर्द अल्लाह दे मोहम्मद बशा लाल बनान पत्थर दा ते दिल बारी दे कर बेपरवाही ते करे गरीब नवाजी। और जिस पर पावे नज़र मोहम्मद और जुत जावे ओ बाजी। हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में भी आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अपने उम्मतियों को बयान फरमा रहे थे और बयान का अंदाज ऐसा था कि बंदे रो भी रहे थे और बंदे बयान में हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। तो इल्म के जवाहिर, नबी वैसे भी इल्म वाला होता है। तो किसी ने खड़े होकर अर्ज किया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपसे बड़ा भी कोई इल्म वाला है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान से जल्दी के साथ ये निकल गया कि रूए जमीन पर अब मुझसे बड़ा इल्म वाला कोई नहीं है। जब इतना निकला तो रब ने फरमाया, ए मूसा तूने बड़ी जल्दी की है, तुझे चाहिए था ये कहना वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन मुझसे बड़ा इल्म वाला है या नहीं है। अब अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला जो मुझसे बड़ा इल्म वाला है या जिसे तूने ऐसा इल्म दिया है मेरे पास नहीं है, मैं भी उसे मिलना चाहता हूँ। हाल के कायनात ने हुक्म दिया कि जाओ फलां जगह पे चला जाओ, उस जगह पे हम तुम्हें हमारा एक बंदा मिलेगा, उससे इल्म ले लेना, वो तुझे वो बातें बताएगा जो तुझे हमने नहीं सिखाई हैं। इस सारे वाक़े का जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। कहिए सुबहान अल्लाह, ऊंची आवाज में कहें सुबहान अल्लाह। हाल के कायनात फरमाता है, व इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अबरहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैनी औ अमदिया हुकुबा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तैयारी फरमाई है, साथ यूशा बिन नून को लिया है। ये यूशा बिन नून कौन है? ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, आपके पोते का ये पोता है यूशा बिन नून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। आपने इन्हें साथ लिया है और ये मूसा अलैहिस्सलाम के भांजे लगते हैं। फरमाया, ऐ नौजवान अब तैयारी करो, हम चलेंगे। किधर चलेंगे? जहाँ पे दो दरिया जमा होते हैं हम उस जगह पे जाएंगे। हम दिया हुकुबा, हम उस वक्त तक चलते रहेंगे जब तक हम वहां पे पहुंच ना सके। यहाँ पे हुक्म का लफ्ज आया है, इसके जनाबे वाला जो माने किए गए हैं वो ये है कि हुक्म का माना 80 साल भी है और 70 साल की तवील मुद्दत भी है। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं उस अल्लाह के प्यारे को ढूंढता रहूंगा, चाहे मुझे 70 साल भी लग जाए, 80 साल भी लग जाए, मैं अल्लाह के प्यारे के पास जाऊंगा। अल्लाह के प्यारे के पास इसमें अहमियत वाज़े हो रही है कि अल्लाह के वलियों के पास, अल्लाह के प्यारों के पास जो जाना है, इसकी अहमियत कितनी बड़ी है कि अल्लाह का एक नबी वो ये फरमा रहे हैं कि मुझे ना मिले तो मैं जितनी एक मुद्दत 70 साल 80 साल, ये एक वैसे लफ्ज है, मतलब ये लंबी मुद्दत जब तक मुझे
हिजर नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं सफर बंद नहीं करूंगा। अल्लाह के प्यारों के पास जाना नबियों की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। आओ आगे क्या रहा फरमाता है, फलम्मा बालगा मजमा बैनिहिमा नासिया उताहुमा फत्तहज़ा सबीलहु फिल बहरी साराबा। हजरत मूसा और हजरत यूशा बिन नून उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे हजरत इज़्ज़त अलैहिस्सलाम ने मिलना था। अब जब वहां पहुंचे तो सफर की थकान इतनी ज्यादा थी, चट्टान के साए में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमाने लगे। साथ एक मछली है, तली हुई मछली, भुनी हुई मछली जो साथ रखी हुई है, जिसमें से खा लेते हैं, वो टोकरी में है। हजरत यूशा बिन नून जाग रहे हैं, उठे दरिया के किनारे पे गए वुजू करने के लिए। जब वहां पे गए तो मछली का वो जो तोशादान था वो भी साथ था। क्या हुआ, वहां पे मछली वो जो भुनी हुई थी, जिसमें से सफर में रास्ते में कुछ खा भी लिया था, वो मछली जिंदा हुई और दरिया में चली गई। जहां पे दो दरिया मिलते थे वहां चली गई, और जब वो दाखिल हुई जहां जहां से वो गुजरती थी वहां पे सुरंग बनती जाती थी, गार बनती जाती थी। तो इस बात पे उलमा आकर कहते हैं कि अल्लाह के जो वली हैं, जो नबी हैं, इनके दरबार और जिस जगह पे इनके ठिकाने हों, लोग कहते हैं क्या मिलता है, हम कहते हैं यहाँ पे तो मुर्दा जो होते हैं, मछली जिसे खा भी लिया गया है, अल्लाह उससे भी जिंदगी दे देता है। और जब मुर्दे को जिंदगी मिल सकती है तो हमारे गुनाहगार मुर्दा दिलों को भी अल्लाह हयात अता फरमा सकता है, हयात अता फरमा सकता है इनके दरबार पे जाने से। ये बरकत है। तो यूशा बिन नून ने देखा वो जिंदा होके चली गई है। अब मूसा अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, उनके आराम में खलल ना आए, उन्हें बताया ना, उठाया नहीं, भाई जिंदा हो गई है मछली, उठाया नहीं कि नबी के आराम में खलल ना आए, नबी के आराम में। और इसमें ये तालीम दी जा रही है, अल्लाह का जो प्यारा हो, नबी हो, वली हो, अगर वो आराम कर रहा हो तो इंतजार करें जब तक वो खुद ना जाग जाए, उस वक्त तक इंतजार करें। जैसा कि मकाम सबा पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर अदा फरमाई थी, मौला अली की गोद में सर रखकर नबी रवान फरमा रहे थे, सूरज गुरूब हो रहा था, मौला अली उधर नमाज असर भी अदा करनी थी, इधर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। अली का इश्क और अकल मुकाबला करने लगे, अकल कहने लगी अली सूरज गुरूब हो जाएगा और नमाज तेरी कज़ा बन जाएगी, लेकिन इश्क बोला मोहम्मद की गुलामी में कज़ा भी अदा हो जाती है। हजूर को जगाना नहीं जब तक नबी खुद ना जाग जाए, लेकिन नमाज जाने का दुख था, इस दुख में आंसू बह रहे थे। उधर गार में, हिजरत वाली गार में अबू बकर का आंसू बहा तो नबी के चेहरा वतुहा पे पड़ा था, और मकामे सबा पे अली का आंसू निकला, नबी के चेहरा वतुहा का बोसा लिया है। उधर भी इताअत चल रही थी, इधर भी इताअत चल रही है। जब बोसा लिया आंसू ने, लाजपाल नबी जागे, फरमाया अली हैर है तेरे रोने की, वजह क्या है? आका जी सूरज गुरूब हो गया है, नमाज असर नबी की अली की कज़ा हो गई है, अली इसी बात में रो रहा है। सरकार ने फरमाया नबी की गुलामी में है, परेशान ना हो, हर चीज भी अल्लाह ने मुस्तफा के कब्जा इख्तियार में। हजूर ने हाथ उठाए, मौला ये अली तेरी इताअत में था और तेरे रसूल की इताअत में था, तेरी इताअत में था तेरे। अब ज़ाहिर ये है कि मौला अली नबी की इताअत में थे, लेकिन असल बात ये है मैं युती अल्लाह मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। नबी की गुलामी ही
हक के बंदगी है खुदा की, अता की दुआ की मौला। अली तेरी तात में था और तेरे हबीब की तात में था। अली अली नबी की तात में है, हिदमत में है। अगर आज अली की कज़ा हो गई तो दुनिया वाले कहेंगे कि नबी की गुलामी में रहकर भी अली की कज़ा हुई है। मौला तेरा नबी चाहता है अली कज़ा नहीं अदा ही पड़े, अली कज़ा नहीं अली आज अदा ही पड़ेगा। अल्लाह ने वो सूरज, हजूर की हदीस कहती है जब गुरूब होता है अल्लाह के अर्श के नीचे वो रब को सजदा करता है, लेकिन नबी दुआ मांग रहे हैं। रब ने फरमाया सूरज तू सजदा बाद में मुकम्मल करना, जा वापस चला जा, पहले अली सजदा मुकम्मल कर ले, पहले अली सजदा मुकम्मल कर ले। तो मेरे नबी के गुलामों, तो ये ऊपर से तरीका चला रहा है कि नबी या वली आराम कर रहे हों तो उनके आराम का इतना लिहाज रखें जब तक वो खुद ना जाग जाएं उस वक्त तक उन्हें बेआराम करें ना, इसमें भी बेअदबी है। तो आपने जगाया ना, लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद जागे तो उस वक्त यूशा बिन नून भूल चुके थे, वो भूल चुके थे। आगे का सफर शुरू कर दिया। जब आगे का सफर शुरू किया फलम्मा जावाज़ा क़ाला लिफ़ताहु आतिना गदाना लक़द लक़ीना मिन सफ़रिना हाज़ा नसबा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यूशा बिन नून को कहा है, यूशा बिन नून आज हमें एक पूरी रात और आधा दिन हो गया है मुसलसल सफर करते हुए कि अल्लाह के प्यारे को हम मिल जाएं। हम सफर की थकान की वजह से बहुत ज्यादा भूख महसूस कर रहे हैं। लाओ तली हुई मछली, हम उसे तनावल करेंगे, हम उससे नाश्ता करेंगे। जब इतनी बात कही ना, अल्लाह ने ये सारा नक्शा कुरान में बयान फरमाया है। रब फरमाता है काला आरईता इज़ अवैना इला सखराती व इन्नी नसीतुल खूता व मा आसानीहु इल्ला शैतानु अन अज़कुरहु वत्तहज़ सबीलहु फिल बहरी अजबा। मूसा अलैहिस्सलाम मुझे शैतान ने बुला दिया, वो मछली तो वहां ही जिंदा हो गई थी और उसने अपना रास्ता बना लिया था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत यूशा बिन नून को फरमाया बेटा फरतद अला असारिहिमा कासासा, इन्हीं कदमों पे वापस चलें, वही तो हमारा ठिकाना है जहां पे अल्लाह के वली ने नबी ने हजरत इज़्न ने हमें मिलना है। फवाजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। तो उस जगह पे जब पहुंचे तो क्या देखा, दरिया के ऊपर सबज मुसल्ले के ऊपर सफेद चादर लेकर हजरत हिज़्र अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, वहां पे आराम फरमा रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने वालेकुम सलाम किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सलाम किया उन्होंने जवाब दिया, पूछा कौन हो? कहा मैं मूसा हूँ, मैं मूसा हूँ। इन्होंने कहा अच्छा वो मूसा जिसे अल्लाह ने तुरात दिया है? हाँ हाँ मैं वही मूसा हूँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे काला लहू मूसा हल अत्तबियुका अला अन तुअल्लिमना मिम्मा उल्लिमता रुशदा काला इन्नका लन तस्तअतिया माइया सबरा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो तुझे अल्लाह ने इल्म दिया है ना मैं चाहता हूँ वो मुझे भी तू सिखा दे। तो वो क्या था, उस वक्त सामने दरिया में एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर कतरा कतरा पी रही थी। तो हजरत हिज़्र अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी का इज़हार कैसे फरमाया, कहते हैं ए मूसा अल्लाह ने जो तुझे दिया है वो मुझे नहीं दिया, जो मुझे दिया है वो तुझे नहीं दिया। और बात यह है हम दोनों का इल्म रब के इल्म के आगे
ऐसे है जैसे ये एक कतरा चिड़िया के चोंच में है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। चिड़िया की चोंच में है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या मिल रही है, आज हमारे पास इल्म आ जाए तो हम कहते हैं भाई किसी से हमें पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये कुरान ये तालीम दे रहा है, जितना बड़ा भी तू आलिम बन जाए, किसी से इल्म सीखने में, किसी से कोई अच्छी बात लेने में, कोई भी है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा जो हमारे फिका के इमाम हैं, उन्हें नहीं पता था कुत्ता कब जवान होता है। एक बंदा था, उसने कुत्ते रखे हुआ करते थे, उसके पास चले गए। ना उसे नमाज का पता था, ना उसे रोजे का पता था, ना उसे आज का पता था। जाहिर बात है वो कुत्ते रखने वाला था, कुत्ते लड़वाने वाला था। आप उसके पास चले गए और उससे पूछा बता कुत्ता कब जवान होता है। उसने कहा जब टांग उठाकर ये बोल करता है जवान होता है। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने सारी जिंदगी उस कुत्तों के मालिक के घर की तरफ कदम नहीं किए थे, क्योंकि उसने ये एक बात बताई थी। आप फरमाते हैं वो भी मेरा उस्ताद है, वो भी मेरा क्या है, उस्ताद है। एक दिन उसका बच्चा खेल रहा था, आप पढ़ा रहे थे हदीस का इल्म, आप बार बार उठते हैं बैठते हैं, बार बार उठते हैं बैठते हैं। किसी ने पूछा या हज़रत कोई तकलीफ है? फरमाने लगे तकलीफ नहीं है, वो जिसने मुझे बताया था ना कि कुत्ता कब जवान होता है, उसका बेटा जब मेरे दरवाजे के आगे से चलता है, इधर उधर जाता है, तो मैं उस्ताद के बेटे के अदब में खड़ा हो रहा हूँ। बेअदबा मकसूद ना असल ना दरगाह टोई, बाद अदब मकसूद ना मिलदा ना पहुंचे मंजिल कोई। तो इसमें ये सबक है कि देखें हजरत मूसा भी अल्लाह के नबी साहिब तुरात है, लेकिन इल्म लेने के लिए हजरत हिजर वो इल्म जो हजरत मूसा के पास नहीं है। हजरत ग्रामी कदर, अब ये कुरान के अंदर तो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं आयात पढ़ूंगा, टाइम हो चुका है। मुख्तसर बात यह है कि हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मूसा तुम सब्र नहीं करोगे, जो इल्म मेरे पास है ना अगर उसका मैं इज़हार करूंगा, क्योंकि तुम साहिब शरीयत हो, शरीयत का फतवा जाहिर पे होता है, तुमने जो जाहिरी मामला देखना है तुमने जरूर बोलना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं सब्र करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं सब्र करने की कोशिश करूंगा। अब क्या हुआ, दोनों चल पड़े, दरिया के किनारे पहुंचे। फिर जब दरिया के किनारे पहुंचे तो ये अल्लाह के नबी थे, हिजर अलैहिस्सलाम वैसे भी पानी पे हुकूमत है, वैसे भी चल के जा सकते थे, लेकिन हिकमत थी अब ये कश्ती पे सवार हुए। जब कश्ती पे सवार हुए तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बता भाई कितना किराया लेगा। उसने देखा इतनी प्यारी शक्लें हैं, उसने कहा कभी कभार अल्लाह के ये प्यारे नूरानी चेहरे वाले मेरी कश्ती पे सवार हुए हैं, तुम्हारा चेहरा ही मेरे लिए किराया है। ऊंची आवाज में कहे सुभान अल्लाह, मैं किराया नहीं लूंगा। अल्लाह अकबर। जब उतरने लगे तो हजरत हिजर ने उसका एक फट्टा उखेड़ दिया, तोड़ दिया। जब ये देखा तो जाहिर बात है साहिब शरीयत नबी साथ है और शरीयत का हुक्म जाहिर पे है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा ना क्या, बोले फरमाने लगे ए हिजर अलैहिस्सलाम उसने हमसे किराया भी ना लिया, हमारी इतनी कदर या की है, तूने उसकी कश्ती को इतना ऐबदार किया कि वो डूब जाए। तो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कहा था ना मूसा तुमसे सब्र नहीं होगा। आपने फरमाया चलो ठीक है, एक चांस और दे दो, एक चांस और दे दो। अब चलने लगे, रास्ते में एक बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है, अपने माँ बाप का अकलौता बच्चा है। हिजर अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, एक रिवायत में कि छुरी से ज़िबा कर दिया, एक रिवायत में उसकी गर्दन मड़ोड़ कर उसे कत्ल कर दिया। फिर रहा ना गया, फरमाने लगे जिस बच्चे ने कत्ल ही किसी को नहीं किया उसका किसास नहीं बनता, आपने ऐसे बेगुनाह बच्चे को कत्ल किया है। फिर हिजर बोले भाई कहा था ना मूसा तुमसे रहा नहीं जाएगा, तुमसे रहा नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे अब आखिरी बात है, आखिरी बात है, आखिरी बार मुझे साथ रख लो। अब अगर मैं बोला तो फिर मेरा और तुम्हारा फर्क हो जाएगा, हम अलग अलग हो जाएंगे। आगे गए एक गांव में, गांव वालों को बोला या हजरत, गांव वालों को बोला कि हमें अपने पास मेहमान रख लो, हमें हमारी मेहमान नवाजी करो, हम मुसाफिर हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम जैसे बंदू को मेहमान नहीं रखते, हम तुम जैसे बंदू को
मेहमान नहीं रखते। पता है चलिया ते जे किराया ना लैन वाले भी उदों आए ते ना मनण वाले भी उदों आए। दोवां तरह दे बंदे आए उस वक्त। वो भी होंदे ने जेड़े अल्लाह दे प्यारियां तो हर चाहे निछावर कर देंदे ने, वो भी होंदे ने जेड़े सोहने चेहरे वेख के भी उन्हां दे दिलां ते मोहर लग जांदी ते आंदे ने असां तुहानू एक टुकड़ा भी खवा नहीं सकदे ते घर रख भी नहीं सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, खिज़र अलैहिस्सलाम की दोनों वहां से निकल रहे हैं। उसी गांव की बस्ती में एक घर है जिसकी दीवार गिरने वाली है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तेसी कांडा नहीं लिया, आपने उंगली का इशारा फरमाया है, वो दीवार सीधी कर दी है। अब फिर जब ये देखा तो मूसा जलाल में आए, फरमाने लगे अजब बात है, जो किराया नहीं लेता उसके फट्टे तोड़ता है और जो तुझे मेहमान नहीं रखता उनकी दीवारें सीधी करता है। अगर दीवार सीधी करनी थी तो इन बेईमानों से उजरत लेते, हम अपने खाने का तो इंतजाम कर लेते ना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा आख्या सी तुहाडे कोल सबर नहीं होना, अब मेरी और आपकी जुदाई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, तुमने जाना है तो जाओ, लेकिन वो बताते तो जाओ ये क्यों किया है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हमने कश्ती को ऐब लगाया था, वजह यह थी दूसरे किनारे पे बादशाह था, जो सलामत कश्तियां थी वो मलाहों से ले रहा था और जो ऐबदार थी उन्हें वो माफ कर रहा था। हमने इसलिए उसे ऐब लगाया कि ये गरीब की कश्ती है, इसके बच्चे हैं छोटे छोटे, जब बादशाह ऐबदार कश्ती देखेगा तो वो कश्ती नहीं लेगा, गरीब खुद ही फट्टा सीधा कर लेगा, गरीब खुद ही फट्टा सीधा कर लेगा। तो कभी कभी वली कोई ऐसी बात कर दे, इससे ये सबक मिल रहा है, कोई ऐसा काम कर दे जो बाजार हमें अच्छा ना लगे, लेकिन खामोश हो जाया करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे अच्छा ही सोचते हैं। अल्लाह के प्यारे वो बच्चा क्यों कत्ल किया, वो माँ बाप का कलौता बच्चा क्यों कत्ल किया। तो कहने लगे वजह ये थी कि मेरी नूरे नबूवत देख रही थी कि उसकी पेशानी पे काफिर लिखा था और उसके दोनों वालिदैन मोमिन थे, पक्के मोमिन थे, और मुझे ये शक लाहिक हुआ कि जब ये जवान होगा तो अपने माँ बाप को भी ये कुफर की तरफ मजबूर कर देगा। हमने उसकी गर्दन इसलिए मरोड़ी है, ज़िबा की है कि अल्लाह इससे बेहतर वो बच्चा देगा जो पक्का सच्चा मोमिन होगा। अब रवायत में आता है कि अल्लाह ने उन्हें एक बेटी दी। क्या दी? नबी ने दुआ दी है ना, बेहतर देगा, बेटी दी। उस बेटी का रिका एक नबी से हुआ और उस बेटी की औलाद से 90 नबी पैदा हुए। कितने नबी पैदा हुए? 90 नबी उस बेटी की औलाद से पैदा हुए। और आखिरी बात हमने दीवार इसलिए सीधी की थी, वाकई बात सही है कि उनसे हम उजरत लेते, दीवारें सीधी करते, लेकिन क्या कहने कि ये जो दीवार थी उन यतीमों की थी जिनका 8वीं या 10वीं पुश्त में से एक दादा था जो अल्लाह का प्यारा था। प्यारों की औलाद से प्यार करना ये भी तो नबियों की सुन्नत है। प्यारों की औलाद से प्यार करना ये भी क्यों? नबी या वली जो होता है उसकी वजाहत अल्लाह उसकी औलाद में रखता है, उसकी वजाहत अल्लाह उसकी औलाद में रखता है, ये नबियों की सुन्नत है। और इस दीवार के नीचे उनका यतीमों का खजाना था। अगर गिरती ये जो चव्वल हैं जिन्हें हमारे चेहरे देख कर भी हया नहीं आई, तो यतीमों का इन्हें सोना खा जाना था। तो जिस घर में हुजूर ने फरमाया सबसे प्यारा खूबसूरत घर वो है जिस घर में यतीम को इज्जत दी जाती है, जिस घर में यतीम की इज्जत दी जाती है, उसे रिस्पेक्ट दी जाती है। और मेरे नबी के गुलामों, तो हमने उसकी दीवार इसलिए सीधी की है कि उसके नीचे उनका खजाना सलामत रहे। जब वो जवान होंगे अपना खजाना निकाल लेंगे। था वो अल्लाह के एक प्यारे की औलाद में से था। हम यहाँ पे मोहब्बत का जुमला ये देना चाहते हैं, जो पहली उम्मतों का एक वली हो, उसकी 6ठी या 10वीं या 7वीं पुश्त में से औलाद हो, जैसी भी हो, अल्लाह उनकी दीवारें नबियों से सीधी करवाता है। जो इमामुल अंबिया की आल पाक है उसकी क्या शान। एक मरतबा पढ़ लें आखिरी बार, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैन है
सैयदा है, कहिए इस घराने में मुश्किल कुशा। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा फरमाएं।